नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों की, जो एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा बन गया है। यूपी में धर्मांतरण रैकेट फिर से सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ योगी पुलिस छांगुर बाबा जैसे मास्टरमाइंड पर सख्त कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ वाराणसी, आगरा और बरेली जैसे शहरों से धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही है। ये मामले न सिर्फ सामाजिक तनाव बढ़ा रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं। आखिर ये रैकेट कैसे काम कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है और योगी सरकार की सख्त नीतियां क्या कर रही है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लंबे समय से चर्चा में रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन रैकेट्स पर जिस तरह नकेल कसी है, वो काबिले तारीफ है। बलरामपुर के छांगुर बाबा और जलाउद्दीन का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। छांगुर का रैकेट न सिर्फ अवैध धर्मांतरण में लिप्त था, बल्कि विदेशी फंडिंग और कट्टरपंथी संगठनों से भी जुड़ा था। यूपी पुलिस और एटीएस ने इस नेटवर्क का भांडाफोड़ कर कई लोगों को गिरफ्तार किया और छांगुर की अवैध संपत्तियों को भी ध्वस्त किया। योगी सरकार की सख्ती का असर साफ दिखता है, क्योंकि इसके बाद वाराणसी, आगरा और बरेली जैसे शहरों में भी रैकेट्स का पर्दाफाश हो रहा है। ये मामले सामाजिक तनाव को बढ़ा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार की त्वरित कार्यवाही और सख्त कानून इन रैकेट्स को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। वाराणसी में योगी सरकार की सख्ती। धर्म नगरी वाराणसी, जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए जानी जाती है, वहां एक 12 साल की हिंदू नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने की कोशिश की। इस मामले में 5 लोग, जिनमें से एक मौलवी भी शामिल था, गिरफ्तार किए गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि मौलवी ने झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र का बहाना बनाकर उनके घर में घुसपैठ की और लड़की पर धर्म बदलने का दबाव डाला। जब परिवार ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन योगी सरकार की सतर्क पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मौलवी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच में पता चला कि ये मौलवी किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। योगी सरकार के सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई को संभव बनाया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा तो पैदा किया, लेकिन योगी सरकार की तत्परता ने उनकी सुरक्षा में भरोसा भी जगाया। आगरा में मिशन अस्मिता का कमाल। आगरा, जो ताजमहल के लिए मशहूर है, वहां योगी सरकार की मिशन अस्मिता पहले ने एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ किया। आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में छापेमारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कई पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुके थे। इस रैकेट का तरीका बेहद शातिर था। नाबालिग लड़कियों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए निशाना बनाया जाता, फिर उनका ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता। पुलिस ने पाया कि इस गैंग को कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से मोटी फंडिंग मिल रही थी। कुछ मामले में लड़कियों को कट्टरपंथी संगठनों से जोड़ा गया और एक पीड़िता तो हथियार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल रही थी। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें अब्दुल रहमान और आयशा जैसे लोग शामिल हैं। अब्दुल रहमान क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशी फंडिंग लेता था। इस गैंग का नेटवर्क पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान तक फैला था। मिशन अस्मिता के तहत इस ऑपरेशन ने लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथी गतिविधियों पर लगाम लगाने में भी बड़ी कामयाबी हासिल की। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि इस रैकेट के तार पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। यह मामला सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि मानव तस्करी और संभावित अंग तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में भी जुड़ा था। आगरा में ही एक और रैकेट पकड़ा गया, जो ईसाई मिशनरियों से जुड़ा था। शाहगंज पुलिस ने राजकुमार लालवानी के नेतृत्व में चल रहे इस गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग गरीब और बीमार लोगों को चमत्कार और इलाज का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाते थे। इस गैंग का कनेक्शन चर्च ऑफ गॉड आगरा से था और ये हर रविवार गुप्त सभाएं आयोजित करते थे। 2 महिला पुलिसकर्मियों ने सादे कपड़ों
मामलों में इन सभाओं में जाकर सबूत जुटाए, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर दस्तावेज और सामग्री बरामद की। ये लोग हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों को हटवाकर बाइबल पढ़ने का दबाव डालते थे। योगी सरकार की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस रैकेट को ध्वस्त कर दिया। बरेली में फर्जी मदरसे पर नकेल। बरेली में भी योगी सरकार की सख्ती रंग लाई। एक फर्जी मदरसे के जरिए चल रहे धर्मांतरण रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। अब्दुल मजीद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये मदरसा गैर पंजीकृत था और इसका इस्तेमाल सिर्फ फंडिंग जुटाने के लिए हो रहा था। पुलिस ने 21 बैंक खातों से 13 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन का पता लगाया और इस नेटवर्क के तार 14 राज्यों तक फैले थे। इस रैकेट ने एक दृष्टि बाधित युवक को बंधक बनाकर उसका जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश की। मां की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर युवक को छुड़वाया। छापेमारी में 50 से ज्यादा किताबें और सीडी बरामद हुई जो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही थी। एक हिंदू परिवार और एक नाबालिग भी इस रैकेट का शिकार बने थे। योगी सरकार की सख्त नीतियों और पुलिस की चौकसी ने इस मामले में तेजी से कदम उठाए। छांगुर बाबा और योगी की सख्ती का असर। छांगुर बाबा का मामला यूपी में धर्मांतरण रैकेट की गंभीरता को उजागर करता है। बलरामपुर में उसका रैकेट नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था और विदेशी फंडिंग के जरिए कट्टरपंथ को बढ़ावा देता था। यूपी पुलिस और एटीएस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर उनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया। योगी सरकार की सख्ती का नतीजा है कि वाराणसी, आगरा और बरेली जैसे मामले में भी रैकेट्स का तुरंत पर्दाफाश हो रहा है। इन रैकेट्स का तरीका एक जैसा है, कमजोर लोगों को लालच, प्रेम जाल या डर के जरिए ब्रेन वॉश करना और धर्म बदलवाना। लेकिन योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और मिशन अस्मिता जैसे अभियानों ने इन रैकेट्स की कमर तोड़ दी है। विपक्ष की आलोचना और योगी का जवाब। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव योगी सरकार की इन कार्रवाइयों को सियासी ड्रामा बताते हैं। उनका कहना है कि सरकार इन मामलों को बढ़ा चढ़ाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। अखिलेश ने एक रैली में कहा था कि योगी सरकार हर छोटे मोटे विवाद को लव जिहाद और धर्मांतरण का रंग देती है, लेकिन बेरोजगारी और शिक्षा जैसे असल मुद्दों पर ध्यान नहीं देती। वो दावा करते हैं कि 2020 का उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सर्व परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन योगी सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। 2020 से 2024 तक इस कानून के तहत 800 से ज्यादा मामले दर्ज है और 1600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कानून मासूम लोगों को धोखे और जबरदस्ती से बचाने के लिए है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि ये रैकेट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और हमारी सख्ती से इन पर लगाम लग रही है। योगी सरकार की नीतियों ने न सिर्फ धर्मांतरण को रोका बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर योगी की नजर। इन रैकेट्स की गंभीरता सिर्फ धर्म बदलने तक सीमित नहीं। आगरा और बरेली के मामले में विदेशी फंडिंग, कट्टरपंथी संगठनों से कनेक्शन और मानव तस्करी जैसे पहलू सामने आए हैं। आगरा में क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब का इस्तेमाल दिखाता है कि यह संगठित अपराध है। वाराणसी में नाबालिग लड़की का मामला बताता है कि ये रैकेट कमजोर तबकों को निशाना बना रहे हैं। योगी सरकार ने इन रैकेट्स को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए सख्त कदम उठाए हैं। मिशन अस्मिता और एटीएस की सक्रियता ने इस नेटवर्क को कमजोर किया है और योगी की नीतियां यूपी को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। योगी सरकार ने सख्त कानून और मिशन अस्मिता जैसे अभियानों से अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन इन रैकेट्स को पूरी तरह खत्म करने के लिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और आर्थिक मजबूती भी जरूरी है। योगी सरकार ने शिक्षा सुधारों में भी बड़े कदम उठाए हैं, जैसे निपुण भारत मिशन और पीएम श्री स्कूल, जो लोगों को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना इन रैकेट्स का शिकार होने से बचा रहे हैं। विपक्ष को आलोचना करने के बजाय रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट से एक बड़ी चुनौती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सख्त नीतियां और त्वरित कार्रवाइयों ने इन पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की है। वाराणसी, आगरा और बरेली के मामलों में पुलिस की तेजी और मिशन अस्मिता की सफलता योगी सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है। छांगुर बाबा जैसे रैकेट्स का पर्दाफाश हो रहा है और विदेशी फंडिंग पर नकेल कसी जा रही है। अखिलेश यादव की आलोचनाएं सियासी हो सकती है, लेकिन योगी सरकार की सख्ती ने यूपी को सुरक्षित और मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।